गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये हमारी हिस्ट्री की घटना चक्र है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में वैदिक युग स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट पीरियड चीफ लिवलीहुड सोर्सेज ऑफ आर्यंस वाज एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, बिजनेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर। एंशिएंट टाइम में जो आर्यंस थे वो डिपेंडेंट थे किस पे? एग्रीकल्चर पे एंड हंटिंग पे फॉर देयर लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड यव मेंशन इन द ऋग्वेद इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो यव वर्ड है ना वो किसके लिए यूज़ किया गया था? बार्ली, ग्राम, राइस और वीट। तो यव किसको बोलते थे? बार्ले को। यव मेंशन किया गया था ऋग्वेद में यूज़ करने के लिए फूड ग्रेन बार्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, उनके नेम दिए हुए हैं जो ऋग्वेद में यूज़ होते थे और लिस्ट 2 में वो क्रॉप दी गई है, जैसे कि विरही, मुदगा, यव, इक्षु और शुगर केन, राइस, मूंग बीन और मिलेट। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि यव क्या है? यव बार्ले है, यानी कि यव हमारा क्या हो जाएगा? मिलेट। उसके बाद विरही, विरही हमें पता है हम राइस को बोलते थे, विरही राइस। फिर है मुदगा, मुदगा मुदगा से याद करो, मुदगा मूंग बीन। और उसके बाद इक्षु, इक्षु यूज होता था शुगर केन के लिए। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स। पानी जो है ऋग्वेद में जो ये वर्ड है पानी बिलोंग करता था कौन से क्लास ऑफ सिटीजन्स से? प्रीस्ट, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स और ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स को के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था पानी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिविलेंट इन द वैदिक एरा वॉज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और डेसेंट मोनार्की। तो इसका ऑप्शन जाएगा, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो प्रिविलेंट था वैदिक एरा में, वो क्या था? डेसेंट मोनार्की, मतलब वंशज वाइज वहाँ पर मोनार्की चलती थी। मोस्ट पॉपुलर प्रिविलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग वैदिक एरा वॉज डेसेंट मोनार्की। ऑल्दो कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर इलेक्शन होता था लोगों के द्वारा जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए टुवार्ड्स मोनार्की। लाइक जैसे वहाँ पे सभा थी और समिति थी तो वहाँ पे इलेक्ट होके आते थे वो लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया सभा से रिलेटेड। सभा ऑफ वैदिक एरा was a institution of mercantile people of the villages, was a royal court, was council of ministers, national assembly of all the people of the state। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, was a council of ministers। वैदिक एरा में ना 2 इंस्टीट्यूशन थे, सभा एंड समिति, हैव बीन मेंशन एज अ कंट्रोलिंग पावर अपॉन द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। सभा वॉज द असेंबली लर्न एंड एलिट वन। जो सभा होती थी वो असेंबली होती थी लर्न और एलिट वंस की, जबकि समिति जो है वो असेंबली होती थी किसकी? कॉमन पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सभा, सभा तो ये अलग हो गया, ये वाला, इन विच वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। किस वेद में कहा गया था कि जो सभा और समिति है ना ये 2 डॉटर हैं किसकी? प्रजापति की। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये बात अथर्ववेद में कही गई थी कि सभा एंड समिति आर द 2 daughters ऑफ प्रजापति। A clear distinction between Sabha and Samiti cannot be made, but it clear that Sabha and Samiti were clearly mentioned in Atharvaved, 2 daughter of Prajapati। Next question है, the Rigvedic tribal assembly associated with judicial function was Sabha, Samiti, Vidhat, all of these। तो वो ट्राइबल असेंबली जो एसोसिएटेड जुडिशियल फंक्शन थे वो कौन सी थी? सभा। सेवरल ट्राइबल एंड क्लैन बेस्ड असेंबलीज सच एज सभा, समिति एंड विधत जो मेंशन की गई ऋग्वेद में। अमंग देम सभा वॉज एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन। सभा इज मेंशन 8 टाइम इन ऋग्वेद। सभा एंड समिति आर मेंशन डॉटर ऑफ प्रजापति इन अथर्ववेद में कहा गया है। सभा को कई बार 8 टाइम मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, जबकि डॉटर ऑफ प्रजापति किस में कहा गया है? वो कहा गया अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफिसर वॉज नोन एज बागदुग्गा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? चीफ ऑफिसर ऑफ गैमलिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्टर, मैसेंजर और चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। तो रेवेन्यू कलेक्टर को बोला गया है बागदुग्गा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वही चीज़ भी लिखी है, बागदुग्गा वॉज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आयुर्वेदा डेट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन अर्यंक, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अथर्ववेद। आयुर्वेदा जो है साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड किया गया था फर्स्ट टाइम कहाँ? अथर्ववेद में। आयुर्वेद जो है वो उपवेद है किसका? अथर्ववेद का।
जो डिस्क्राइब करता है थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल। ये कंप्राइज करता है बहुत सारे कंटेंट, जैसे कि इसमें क्या क्या है, डिसीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव पोइट्री। नेक्स्ट है ऋग्वेद वॉज। ऋग्वेद क्या था, पॉलीथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मोनिस्टिक और लिबर्टेरियन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। जो ऋग्वैदिक रिलीजन था वो क्या था, पॉलीथिस्टिक था। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज पॉलीथिस्टिक कैरेक्टर ऑफ नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप। जैसे कि ऋग्वैदिक आर्यन वर्शिप नेचर विद इंटेंस फीलिंग एंड एंडोमेंट इट विद एनिमेटेड सोल। वैदिक गॉड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, और उनको मेनली 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था। गॉड ऑफ स्काई वरुण, मित्र और सूर्य, विष्णु एटसेट्रा। फिर गॉड ऑफ स्पेस जो थे इंद्र और रुद्र, और गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम। तो गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ अर्थ। जो गॉड ऑफ स्काई थे वो वरुण, मित्र, सूर्य और विष्णु थे। गॉड ऑफ अर्थ जो है वो अग्नि, बृहस्पति, सोम थे। और गॉड ऑफ स्पेस कौन थे, इंद्र और रुद्र। Whenever these Vedic saints worship any god, they considered him to be the supreme god. This is known as Ekayavad. Other than this, Rigveda Ekayavad is supported by saying Ekam Sat Vipra Bahuda Badanti. Ekeshwaravad of Rigveda inclusion vision of Advaitavad, Sarvatavad and Bahudevatvad, but the concept of one supreme god of Vedas is different from modern Ishwarvad. जो concept है वो अलग है. Next है the largest number of Rigvedic hymns are devoted to. ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है. जो largest number of Rigvedic hymn है वो किसको, कौन से गॉड को डिवेटेड थे. तो यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड. लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम्स जो कौन से गॉड को डिवोटेड थे, अग्नि, रुद्र, विष्णु और इंद्र. तो इसका आंसर होगा बी. सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं गॉड मेंशन है ऋग्वेद में वो है इंद्र. उसके बाद है सेकंड नंबर पे अग्नि. इंद्र जो है डिस्क्राइब किया गया है मोस्ट पावरफुल डिटी इन ऋग्वेद. इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इन ऋग्वेद. और लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेद हाइम्स जो है 250 वो किसको डिवोटेड है, इंद्र को. और उसके बाद 200 हाइम्स जो है किसको है, अग्नि को. तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो थे वो थे इंद्र, और उसके बाद कौन थे, अग्नि. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन ऋग्वेद. अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण. तो यहाँ पर वॉर गॉड जो है वो किसको बोला जाता है, वॉर गॉड जो है वो है इंद्र. और ऋग्वेद में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स है ना वो भी कौन से गॉड को डिवोटेड है, वो है इंद्र को. ही वॉज स्टॉर्म गॉड रिफर्ड टू एज स्काई गॉड एंड द गॉड ऑफ वॉर. द वेदास डिस्क्राइब इंद्र गॉड हु विल्ड्स द थंडर बोल्ट. नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स है वो कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, तो अभी हमने पढ़ा था इंद्र को. फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद बिलोंग टू अग्नि, वरुण, विष्णु, यम. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अग्नि. नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर. कोड गिवन बिलो. वॉज द गॉड ऑफ थंडर. किसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, वैदिक गॉड इंद्र के बारे में. वॉज द गॉड ऑफ थंडर. पनिश्ड द सिनर. वॉज गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर. वॉज द गॉड ऑफ रेन. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ रेन. ऑप्शन डी 1 and 4. इंद्र इज द किंग एंड देव और स्वर्ग. ही इज द गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग, थंडर एंड रेन. गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर जो थे वो कौन थे, लॉर्ड वरुण थे. गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर कौन थे, लॉर्ड वरुण. सम हाइम्स ऑफ प्रेयर ऑफ गॉड इंद्रा फॉर पनिशिंग द सिनर्स. कुछ हाइम्स हैं इंद्रा की पनिशिंग द सिनर्स, बट एब्सेंस यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं दिए, 1 2 4 नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन. वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंद्र. नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड वॉज कंसिडर्ड एज वॉर गॉड इन द वैदिक लिटरेचर. वरुण, इंद्र, अग्नि और मित्र. तो इसका ऑप्शन भी जाएगा इंद्र, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा. जो 800 BC 600 BC कौन से एरा से रिलेटेड है, ब्राह्मण एरा, सूत्र एरा, रामायण एरा और महाभारत एरा. तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, ब्राह्मण एरा. नेक्स्ट है गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक. उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा. तो इसका ऑप्शन जाएगा सी. गायत्री मंत्र जो है वो कौन सी बुक में है, ऋग्वेद में. गायत्री मंत्र जो है फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन ऋग्वेद बाय द किसके द्वारा लिखा गया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था इसे. इसका मीनिंग है मे द एलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ.
नेक्स्ट है द मंत्र फेमस फॉर द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी ऋग्वेद। हु कंपोज गायत्री मंत्र? विश्वामित्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंत्र, वंश, वंशचरिता आर द इंडिकेटर ऑफ वेदास, पुराण, उपनिषद, सूत्र। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी सूत्र, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जाएगा बी पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण्स हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। पुराण्स जो पुराण थे ना उनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंत्र और वंशचरित। अमंग दी सर्ग और प्रतिसर्ग जो थे वो नेचुरल क्रिएशन थे और रिनोवेशन थे, जबकि वंश का मतलब था हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड, मानवंत्रा का मतलब था पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज एंड वंशचरित का मतलब था जीनियोलॉजी ऑफ किंग। द नंबर ऑफ पुराण, टोटल कितने पुराण थे? 16, 19, 18, 21। तो ऑप्शन जाएगा बी 18। टोटल नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? 18। नेक्स्ट है पुराण स्केयर्ड लिटरेचर ऑफ हिंदुज्म। जो पुराण था ना वो सैक्रेड, जो पुराण था वो सैक्रेड लिटरेचर था हिंदुज्म का। इसमें 18 पुराण्स थे। कौन कौन से? मत्स्य पुराण जो फेमस थे वो मत्स्य पुराण लाइक, उसके बाद ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, गरुण पुराण। अब इनमें से एक बार सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जैसे कि मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, उसका नेक्स्ट है ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण। ये जो 18 पुराण है, श्रीमद् भगवत इज कंसिडर्ड एज क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण, वायु पुराण थ्रो लाइट ऑन द गुप्तास गवर्नेंस। तो इसमें दोनों सही है। जो इन्फॉर्मेशन है ना मौर्य डायनेस्टी की वो मिलती है विष्णु पुराण में, और जो वायु पुराण है वो गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बताता है। तो ऑप्शन जाएगा डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। The Vishnu Puran gives account of Maurya dynasty. Vayu Puran is related to Gupta dynasty and Matsya Puran related to Andhra Satvahana dynasty. Next question है in which language was the श्रीमद् भगवत गीता originally written? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कृत। श्रीमद् भगवत गीता जो ओरिजिनली लिखा गया था ऑफन रिफर्ड एज अ शॉर्ट एज गीता, ये संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें 700 वर्सेस थे इन दिस हिंदू स्क्रिप्चर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एपिक महाभारत। नेक्स्ट है ओरिजिनली महाभारत वॉज नोन एज बृहत कथा, ब्राह्मण्स, बृहत संहिता और जय संहिता। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, जय संहिता। महाभारत ओरिजिनली हैड ओनली 8800 श्लोकास एंड इट्स ओरिजिनल नेम वॉज जया या जया संहिता। महाभारत टुडे इतने श्लोक हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड आर रिटन बाय सेज वेद व्यास। द सहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो सहस्री संहिता है वो किस रिलेटेड है? महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशियन? कालिया, वासुकी, पुष्कर और शेषनाग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वासुकी। The churning of ocean of milk was an elaborate process. Mount Mandara and Mandar Parvat was used for churning rod and Vashuki, the king of serpent. Vashuki कौन थे? The king of serpent who abide the Shiva's neck become the churning rope. Lord Vishnu in the form of Kurma avatar came to their rescue and supported the mountain on his neck. On his back. Next है in which phase the concept of untouchability was put clearly? ऋग वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज, लेटर गुप्ता फेज और धर्मशास्त्र फेज। तो इसमें आएगा आंसर डी, धर्मशास्त्र पेज। जो कॉन्सेप्ट है ना अनटचेबिलिटी का एज्यूम डेफिनेट शेप इन अर्ली क्रिश्चियन एरा विच वॉज पीरियड नोन एज धर्मशास्त्र इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मणिकली रिलीजन was an incidences, various scriptures were being written and social customs of different type were practiced strictly and untouchability was one of them. Next question है from which Upanishad the word सत्यमेव जयते has been taken? मुंडक उपनिषद, कठोर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन जाएगा ए, मुंडक उपनिषद। जो ये सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से।
ये संस्कृत वर्ड है टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद. मीनिंग है इस वर्ड का टूथ एलोन ट्रम्प. इट वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. It inscribed a script at the base of national emblem. On 26 January 1950, it was adopted by Government of India. Next है from where word सत्यमेव जयते has been taken. तो इसका प्रश्न जाएगा डी मुंडक उपनिषद. नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते विच इज एनक्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडक उपनिषद और मत्स्य पुराण. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मुंडको उपनिषद. द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमय वॉज ओरिजिनली मैंशन इन उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और शहदर्शंस. नन ऑफ दीज. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए उपनिषद. जो तमसो मा ज्योतिर्गमय है ना ओरिजिनली मैंशन इन बृहदरण्यक उपनिषद. दिस स्टेटमेंट मीन्स लेड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटरली मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इन उपनिषद इज वाइट हॉर्स. लिटरली मीनिंग जो है वो कौन से उपनिषद का है? वाइट हॉर्स. कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और ऐशोपनिषद. नन ऑफ दीज. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ दीज. उपनिषद इज द गिवन ऑप्शन लिटरली मीन्स वाइट हॉर्स. ऐसा तो कोई भी उपनिषद नहीं है. वो जो उपनिषद है ना वो है श्वेतेश्वास्त्र उपनिषद जो कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है. एम्बेडेड है किसमें? यजुर्वेद में. श्वेतेश्वास्त्र लिटरली मीनिंग होता है कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्वेतेश्वास्त्र वाइट हॉर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल. सत्यकाम जबाल थे विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन. वो किसमें मेंशन किया गया है? जबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद. तो इसका ऑप्शन जाएगा सी छंदोग्य उपनिषद. सत्यकामा जबाल एक बॉय था लेटर वैदिक सेज हु फर्स्ट अपीयर इन चैप्टर 4 ऑफ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट. छंदोग्य उपनिषद चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ अनमैरिड मदर. नेक्स्ट है फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉज देवनागरी, खरोष्ठी, पाली और ब्राह्मी. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ब्राह्मी. जो बेसिक स्क्रिप्ट थी ना ऋग्वेद की वो थी ब्राह्मी. वर्क ऑन स्क्रिप्ट और भाष्य इज सेड टू हैव बीन स्टार्टेड इन ब्रह्मा. फॉर 1000 ऑफ ईयर्स द स्क्रिप्ट वॉज नोन आफ्टर हिम ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द ऋग्वेद जो है डिवाइड है किसमें? 10 मंडल में जिसमें कंसिस्ट करता है 1028 सूक्त, 10552 मंत्रा. अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर वर 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद की 21 ब्रांचेस हैं. द पृष्ठ ऋग्वेद कॉल्ड और जो पृष्ठ ऋग्वेद क्या बोलते थे? होता. नेक्स्ट है इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. इसका ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद. होता कौन होते थे? जो प्रीस्ट होते थे वो उनको बोलते थे होता. नेक्स्ट है देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्टा एंड ऋग्वेदा. फ्रॉम विच रीजन ऑफ अवेस्टा इज रिलेटेड टू. तो अवेस्टा किस रीजन से रिलेटेड है? इंडिया, ईरान, इजराइल और इजिप्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा बी ईरान. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन अबाउट आर्यन जो इंडो ईरानियन ग्रुप ऑफ मेंबर कंपोज्ड Zoroastrian scriptures, Avesta and Hindu scriptures such as Vedas call themselves Aryan. So it is clear that in the Vedic period, region of present-day Iran, where Zoroastrian prevailed, and the Avesta was written by Zoroastrians. Next, which of the following animal was considered as अघन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? अघन्य किसको बोला जाता था? बुल, शिप, काउ, एलिफेंट. तो ऑप्शन जाएगा सी काउ. इट वॉज द काउ विच वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. अघन्य का मतलब होता है नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड. अघन्य मीन्स नॉट वर्दी ऑफ बीइंग किल्ड. द स्टेटस ऑफ काउ शोज हाउ पायस इट वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. नेक्स्ट है अघन्य इन ऋग्वेद इज मेंशन फॉर गोट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स. दिस भी हो जाएगा क्या? काउ. नेक्स्ट है द नेम अघन्य मेंशन इन द मैनी पैसेजेस ऑफ द ऋग्वेद रिफर टू प्रीस्ट, वोमेन, काउ और ब्राह्मण. से यहाँ पर भी क्या जाएगा? काउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर with the difference between culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is correct? Rigvedic Aryan used the coat of mail and helmet in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. तो ठीक है. नेक्स्ट है Rigvedic Aryans knew gold, silver,
गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयरस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो जो इंडस वैली पीपल हैं वो तो आयरन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस इन इंडस वैली पीपल हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो ना जो ये हॉर्स है ना उनके कुछ बोन्स मिले थे आईबीसी में, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए फर्स्ट ओनली। इसके एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज मेंशन इन ऋग्वेद। पॉसिबली दे वर यूज्ड इन वारफेयर, उसको यूज़ करते थे वो लोग वारफेयर में। इंडस वैली पीपल वर लैकिंग इन वेपन एंड वर पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वेपन्स, देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही हो गया। उसके बाद ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड ब्रॉन्ज, वो आयरन के बारे में नहीं जानते। द यूज़ ऑफ आयरन इन नॉर्थ इंडिया कब हुआ था, 1000 BC 600 BC, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्यन ओ देयर सक्सेस इन इंडिया टू देयर यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट। रिसेंटली अ साइट कॉल्ड Bhagwanpura has been excavated in Haryana where horse bones have also been found. Evidence of horse come from a superficial level of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine from Lothal. तो इसलिए ऑप्शन 3 also wrong. So the option A सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। क्या होती थी उनकी, लैंड, काउ, वुमेन और वाटर। तो जो अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड था ना उसमें उनकी क्या होती थी, काउ। पर अगर लेटर ऋग्वैदिक की बात करें तो उनके लिए लैंड था। कैटल ब्रीडिंग वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऋग्वैदिक पीपल। प्रेयर्स जो थी वो ऑफर की जाती थी क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के नंबर ऑफ कैटल। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अ काउ कंसिडर्ड डिटी इन सम सुक्ताज ऑफ ऋग्वेद। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी और मेडिवल पीरियड। तो यहाँ पर बोला है और दूसरी साइड दिया हुआ है लिस्ट, पेस्टोरल, लैंडलॉर्डिज्म, एग्रेरियन और अर्बन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी वो क्या थी, एग्रेरियन थी। ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी अर्ली ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी वो क्या थी, पेस्टोरल थी। और जो मेडिवल पीरियड था वहाँ पे लैंडलॉर्डिज्म स्टार्ट हो गया था। तो हिसाब से ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन डी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी क्या थी, एग्रेरियन, ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी और मेडिवल पीरियड जो था लैंडलॉर्डिज्म। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। कुल, वांश, कोश और गोत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोश। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोश। कोश का मतलब होता है ट्रेजरी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट सोसाइटी वंश, गोत्र एंड कुल ये वर्ड एसोसिएटेड होते हैं फैमिली सिस्टम से, जबकि वर्ड कोश का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार, 10, 12, 15 और 16। तो कितने संस्कार होते थे, 16। टोटल नंबर ऑफ 16 संस्कार हैव बीन डिस्क्राइब। दे परफॉर्म ही कहाँ बर्थ से लेकर डेथ तक होते थे, बिफोर बर्थ से इवन 12 ड्यूरिंग लाइफ परफॉर्म होते थे बिफोर बर्थ, उसके बाद 12 ड्यूरिंग लाइफ होते थे एंड 1 आफ्टर डेथ। इट सिम्स उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उपनयन संस्कार एंड कॉमनली परफॉर्म बिसाइड ऑफ कोर्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लिवलीहुड वॉज कॉल्ड आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय और पुरोहित। जो वो टीचर जो टॉट करते थे वेद वेदांग फॉर लिवलीहुड उनको क्या बोलते थे, उपाध्याय। उपाध्याय वॉज वन हु अडॉप्टेड टीचिंग एज अ प्रोफेशन। उपाध्याय वो होते थे जो अडॉप्ट करते थे टीचिंग एज अ प्रोफेशन फॉर हर अर्न हिज लिवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ वेदा और वेदांगास। और ये करते थे सिर्फ क्या पढ़ाते थे, वेदा और वेदांगास। तो इसका हो जाएगा उपाध्याय। तो नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।